हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, क्या डिस्कस किया था? एपीकल्चर, सेरिकल्चर एंड लैग कल्चर, इन तीन बातों को हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो है हमारा फिशरी। यानी अब हमें क्या करना है, फिश को मैनेजमेंट करना है। फिश को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे उसको पालते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन करते हैं, कैसे उसको आगे सेल करते हैं और किस तरह से उसकी कमाई करते हैं। तो इकोनॉमिकली कैसे हमारे लिए जो फिश है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमें रीड करना है आज। तो देखिए पेज नंबर आप आइए 162 पर आ जाइए, लिखा हुआ है फिशरी, है ना। तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। फिश इज एन इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल। सबसे पहले ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि फिश को हम क्यों पालते हैं, क्यों उसका मैनेजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि फिश के अंदर ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, और उसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स। तो प्रोटीन एंड मिनरल्स के लिए फिश को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो फिश इज एन इजीली अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करिएगा। फिर सेकंड देखिए, इट इज इजीली डाइजेस्टेबल फूड। फिशेस आर रियर्ड एंड केयर्ड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक एटसेट्रा। कहां कहां पर उसको रियर कर सकते हैं? लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर और रिवर्स के अंदर। तो फिशेस आर रियर्ड एंड केयर्ड इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक एटसेट्रा वेयर दे आर रिप्रोड्यूस, जहां पर वो अपने क्या करें, संतान पैदा करें, अपने बच्चों को पैदा करें, अंडे दें, ठीक है, और अपनी संख्या के नंबर के अंदर वो लगातार क्या हो, इंक्रीज हो। प्रेजेंटली इंडिया इज ऑन द 6th प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मैरीन फिशेस। ठीक है, टोटल वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कौन सी पोजीशन है? 6 नंबर पोजीशन है। लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंडिया इज ऑन द 6th प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ मैरीन फिशेस। मैरीन फिशेस मींस समुद्री मछलियां, जो समुद्र सी वाटर के अंदर रहती है, खारे पानी के अंदर रहती है, सॉल्टी वाटर के अंदर, उसको हम बोलते हैं मैरीन फिशेस। ठीक है, तो मैरीन फिशेस के प्रोडक्शन के अंदर इंडिया का नंबर कौन सा है? 6 नंबर है। फिशरी इज एन ओल्ड इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। आपको पता ही है, जो पश्चिम बंगाल है, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर फिश बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ इतना नहीं है, राजस्थान के अंदर इतना नहीं है, लेकिन जब आप जाओगे कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर फिश है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाई जाती है। तो वहां पर ये पहले बहुत ज्यादा चलन था फिशरी का। द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस आर मोर इन फ्रेश वाटर देन सैलाइन वाटर। जो फ्रेश वाटर फिश है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन? सैलाइन वाटर के कंपैरिजन। ठीक है, फ्रेश वाटर ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और जो सैलाइन वाटर या फिर मैरीन फिशेस होती है उनका प्रोडक्शन रहता है वो कम होता है। फिर थोड़ा सा लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, अब ये वाला लाइन अंडरलाइन करिएगा। फ्रेश वाटर फिशेस। अब फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल क्या क्या हैं? ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे कि राइट एन एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर फिश। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर फिश कौन कौन सी होती है। तो इसमें आपके 2-3 एग्जांपल लिख रखे हैं, देखिए। पहला एग्जांपल है वो है लेबियो रोहिता। क्या नाम है? लेबियो रोहिता। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेश वाटर फिश का, वो है लेबियो। इंग्लिश में तो आप उसमें देख लेना बुक के अंदर, हिंदी में मैं लिख देता हूं, लेबियो रोहिता। ठीक है, लेबियो रोहिता। सेकंड है वो दे रखा है आपका बुक में, दे रखा है कतला। ठीक है, कतला, कतला भी कतला नहीं कह सकते, कतला ही बोलते हैं इसको, कतला। और थर्ड है वो है, थर्ड दे रखा है सिराहिनस मृगला। सिराहिनस मृगला। ठीक है, इंग्लिश में आप स्पेलिंग वगैरह सब बुक में देख लीजिएगा। लेबियो रोहिता, कतला और सिराहिनस मृगला, ये 3 एग्जांपल दे रखे हैं आपके फ्रेश वाटर फिश के। क्लियर? इन सम इंडस्ट्री, लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन आपके। ठीक है, कि कोई भी एक एग्जांपल बताइए फ्रेश वाटर फिश का। इन सम इंडस्ट्री एक्सोटिक फिशेस लाइक, अब एक होती है एक्सोटिक फिशेस। एक्सोटिक फिशेस मींस जो हम इंडिया से बाहर से लेकर आते हैं या किसी भी कंट्री से बाहर से हम लेकर आ रहे हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सोटिक फिशेस। अब एक्सोटिक फिशेस का एग्जांपल दे रखा है आपके, देखिए सिप्रिनस कार्पियो। क्या है एग्जांपल? सिप्रिनस कार्पियो, ये एक्सोटिक फिश का एग्जांपल है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा पूछ रहा है, फ्रेश वाटर फिश का एग्जांपल पूछ रहा है या फिर एक्सोटिक फिश का एग्जांपल पूछ रहा है, दोनों अलग अलग है। तो एक्सोटिक फिश मींस जो बाहर से लेकर आते हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर से लेकर आएंगे।
In some industry, exotic fishes like Cyprinus, Scarpio, etc. are produced. The clay sand. अब कुछ सैंड होती है, उस सैंड के कई टाइप होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक टाइप होता है, वो होता है क्ले। कौन सा? क्ले। उसके जो मिट्टी के जो कण होते हैं ना, जो सोइल के पार्टिकल होते हैं, सोइल के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर अलग अलग टाइप की क्ले आपके सैंड होती है। जैसे कि कुछ होती है सिल्ट, ठीक है, एक होती है क्ले, और एक होती है आपके, उसको मान ले सीधा बोल देते हैं बिग साइज के, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टाइप की क्या होती है, सोल आपके सैंड होती है। किस बेसिस पर इनका डिवीजन किया गया है, तो बोलेंगे जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बेसिस पर इनका डिवीजन किया गया है। तो एक सोइल का नाम क्या है? क्ले, ठीक है, क्ले सैंड। तो देखिए, द क्ले सैंड पॉन्ड्स आर कंसिडर्ड बेटर फॉर रियरिंग फिशेस। रियरिंग फिशेस के लिए जो क्ले वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो वाली मिट्टी है, वो काफी अच्छी मानी जाती है फिश के लिए। टू प्रोड्यूस बेटर क्वांटिटी ऑफ फिशेस देयर शुड बी प्रॉपर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ानी है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है और लगातार इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका जो पॉन्ड का जो टेम्परेचर है, जिस पानी के अंदर वो रखे गए हैं फिश वगैरह, उस पानी के टेम्परेचर सही होना चाहिए, ना तो ज्यादा गर्म हो, ना ही वो ज्यादा क्या हो, ठंडा हो। तो पानी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए वहां पर, ठीक है, अंधेरा बिल्कुल भी ना हो, लाइट प्रॉपर हो, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो, प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, एंड फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी है वो लगातार चेंज होता रहना चाहिए, या तो पानी लगातार आगे चलता रहे, या फिर पानी को लगातार आप चेंज करते रहें। अगर चेंज नहीं करोगे तो जो मछलियां हैं, जो फिशेस है, वो मर जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारी हमें सावधानियां रखनी पड़ेगी किसके अंदर, फिशरी के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर आप वापस से अंडरलाइन कर लीजिए नेचुरल फूड से, नेचुरल फूड लाइक जूप्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। इसको रख देते हैं, जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, यहां से इसको रख देते हैं। जूप्लैंक्टन, देखिए जू प्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी में नाम जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। ये क्या होते हैं? जो वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? तो बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, काफी छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। तो ये नेचुरल जो फिशेज होती है वो नेचुरली क्या खाती है? इन्हीं को खाती है, जूप्लैंक्टन को खाएगी या फिर फाइटोप्लैंक्टन को खाएगी, ठीक है। तो नेचुरली ये उनका क्या होता है? फूड होता है फिशेज का। क्लियर? नेचुरल फूड लाइक जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन एंड आर्टिफिशियली फूड लाइक हे ऑफ राइस। हे मतलब क्या होता है? जो भूसा होता है या जो सूखी घास होती है उसको हम बोलते हैं हे, ठीक है, पीछे डिस्कस किया था एक क्लास के अंदर, हे, HAY, हे। तो हे ऑफ राइस यानी जो चावल का जो भूसा हो सकता है वो भी आप उसके पानी के अंदर डाल सकते हैं। हे ऑफ व्हीट, गेहूं का भूसा डाल सकते हैं। पीसेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, अनाज के जो टुकड़े बचे हुए हैं या फिर जो भी बचा हुआ है अनाज का पार्टिकल्स, उनको आप पानी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारे कैसे हो गए? आर्टिफिशियल फूड और नेचुरली फूड। नेचुरली मतलब जो नेचर के अंदर फिश क्या खाती है? नेचर के अंदर फिश क्या खाती है? आपके जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन को खाती है फूड के तौर पर। क्लियर? फिशेस एटसेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड, ये आप उनको दे सकते हैं पानी के अंदर। तो ये हो गया फिशरी, सिंपल सा ये, ठीक है, आपको बस पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मींस होता है पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पशुपालन। यानी जब हम पशुओं को पालते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स को जब आप पालोगे, एनिमल्स मींस जैसे काऊ, ठीक है, आपके बफेलो, गोट, शीप, ठीक है। तो जब इन आप एनिमल्स को जब रेयर कर रहे हो, इनकी केयर कर रहे हो, इनका मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ये सारे किस में आएंगे?
एनिमल हस्बेंड्री में आएंगे। किसमें आएंगे? एनिमल हस्बेंड्री में। क्लियर? हिंदी में इसको बोलेंगे अपन पशुपालन। पशुपालन। क्लियर? किन किन को पालेंगे? काऊ, बफेलो, गोट एंड शीप। देखिए सबसे पहले इसके अलावा एक और होता है हैन। ठीक है, हैन भी हो सकता है, जो आपके मुर्गियां वगैरह होती है। देखिए एनिमल हस्बेंड्री द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। किसकी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री? तो बोलेंगे एग्रीकल्चर की ब्रांच है। ठीक है, एग्रीकल्चर मींस कि जो खेती बाड़ी होती है ना, कृषि वाली, उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक मींस घरेलू, ठीक है, जो आसपास आप देखते भी हैं घरेलू एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर रियर्ड एंड केयर्ड फॉर देयर फूड। किसके लिए पालते हैं? उनके फूड के लिए, उनके हैबिटेट के लिए, उनके हेल्थ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए। क्यों पाला जाता है उनको? फूड के लिए पाला जाता है, उनके हैबिट के लिए पाला जाता है, उनकी हेल्थ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हस्बेंड्री की क्या होगी? आपके डेफिनेशन होगी। क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच डोमेस्टिक एनिमल्स आर रियर्ड एंड केयर्ड फॉर देयर फूड, हेल्थ, ठीक है, आपके हैबिटेट्स एंड रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन होगी। आपको यहाँ से मार्क कर लीजिएगा 10 से लेकर हस्बेंड्री के बीच में। इन इंडियन इकोनॉमिक्स the animal husbandry has its own importance. Mainly it's provide contribution in milk production. Main contribution क्या है इनका? Milk production है। क्यों? क्योंकि काऊ को किसके लिए पालते हैं? मिल्क के लिए। बफेलो को किसके लिए रियर करेंगे? मिल्क के लिए। गोट को किसके लिए करेंगे? मिल्क के लिए। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका क्या हो गया? मिल्क प्रोडक्शन। इन इंडिया 55% ऑफ बफेलोस, 50% ऑफ काउज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बर्ड आर प्रेजेंट। पूरे वर्ल्ड की 55% बफेलो कहां पर है? इंडिया के अंदर। 15% काउस कहां पर है? इंडिया के अंदर। तो डाटा आपको ध्यान में रखना है, बस एक बार आपको रीड करना है बस। आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड्स मिल्क प्रोडक्शन 53% ऑफ बफेलो मिल्क एंड 43% ऑफ काउ मिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पूरे वर्ल्ड का 53% बफेलो मिल्क इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होता है और पूरे वर्ल्ड का 43% जो काउ का मिल्क है वो भी इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। तो काफी लार्ज क्वांटिटी है ये मिल्क की। इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन के अंदर इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पर है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। वी आर ऑन सेकंड पोजीशन इन रियरिंग गोट्स एंड थर्ड पोजीशन इन रियरिंग शिप्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पोजीशन तो इनकी तो क्या होगी? फर्स्ट पोजीशन हो गई, सेकंड पोजीशन हो गई गोट की और थर्ड पोजीशन हो गई शिप की पूरे वर्ल्ड के अंदर। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया। ठीक है, जो गरीब वगैरह हैं, जो गांव के अंदर रहते हैं, वो ज्यादातर क्या करते हैं? इन्हीं की आपके पशुपालन वगैरह यही करते हैं, है ना। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री के सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री जिनको हम मिल्क के लिए पालते हैं, मिल्क के लिए उनका क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री ह्यूमन इज यूजिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ मिल्क। प्रेजेंटली द डेयरी इंडस्ट्री बिकम द सोर्स ऑफ गुड अर्निंग प्रोफेशन। क्लियर? गुड अर्निंग का अच्छा खासा बिजनेस है। बफेलोज आर कंसीडर्ड बेस्ट फॉर डेयरी इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्योंकि जो भैंस होता है ना, मतलब बफेलो मतलब भैंस, तो भैंस का जो मिल्क होता है उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा, आप एक बार गाय का मिल्क पियो और एक बार आपके बफेलो का मिल्क, जो भैंस का मिल्क है उसको पियो, तो बफेलो के मिल्क के अंदर फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है फैट। ठीक है, तो बफेलो का मिल्क है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके सोर्स के लिए मिल्क के अंदर। द मेन वेराइटीज ऑफ, अब यहाँ पर ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपसे वेराइटी पूछी जाएगी कि बफेलो की कौन कौन सी वेराइटी है, काऊ की कौन कौन सी वेराइटी है और गोट की कौन कौन सी वेराइटी है। ठीक है, मतलब अलग अलग जो नस्लें आती है ना कि ये काऊ की नस्ल है, ये नस्ल है, ये नस्ल है, तो अलग अलग वेराइटी आपसे पूछी जाएगी। तो यहाँ से लाइन अंडरलाइन करिए, द मेन वेराइटीज ऑफ हाई यील्डिंग बफेलो। सबसे पहले आ रही है बफेलो की वेराइटी। हाई यील्डिंग बफेलोज आर जफराबाड़ी, क्या नाम है? जफराबाड़ी, मुराह, सुशी, बादावरी, मेहसाना एटसेट्रा। ये किसकी वैरायटी है? बफेलो की। जफराबाड़ी, मुराह, सुशी, बादावरी और मेहसाना, ये तो हो गई बफेलो की वैरायटी, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं आराम से। फिर काऊ की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ काऊ आर एस गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा एटसेट्रा। ये हो गई काऊ की वैरायटी, काऊ की नस्लें।
ठीक है, गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी एंड हरियाणा। इन सम स्टेट्स गोट्स आर reared फॉर मिल्क। अब गोट को की कौन कौन सी वैरायटी है देखिए, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना और जमनापरी एटसेट्रा। क्या क्या है वापिस से रिपीट करते हैं एक बार, सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापरी एटसेट्रा। ये हो गई गोट की वैरायटी, ऊपर वाली काऊ की, उससे ऊपर वाली बफेलो की वैरायटी। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम आपको 2 वैरायटीज तो ध्यान में रखनी है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, नॉर्मल क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है, काऊ, बफेलो एंड गोट। डेयरी इंडस्ट्री में क्या करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड हम ले रहे हैं पोल्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर मुर्गियां वगैरह रखते हैं, तो पोल्ट्री फॉर्म देखिए। द पोल्ट्री बर्ड्स आर रियर्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर मीट, यानी चिकन के लिए एंड उनके एग्स के लिए। किसके लिए पालते हैं इनको, उनके चिकन के लिए एंड एग्स के लिए, अंडे के लिए। तो मीट, चिकन एंड एग्स। दिस इंडस्ट्री सप्लाइज एडिबल प्रोटीन इन अ लार्ज अमाउंट। अब अंडे के अंदर क्या होता है, मेन क्या होता है, प्रोटीन होता है। चिकन के अंदर क्या है, मांस ही तो है, ठीक है, तो मांस के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो किसके लिए खाते हैं इनको, प्रोटीन के लिए खाते हैं। दिस इंडस्ट्री सप्लाइज एडिबल प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। इंडिया हैज 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एग्स। कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, 5th पोजीशन पर है प्रोडक्शन ऑफ एग्स के मामले के अंदर। Hence should be provide hygienic habitats। अब जहां पर उनको रख रहे हैं, hence को जिस एरिया के अंदर, जिस आपके शेल्टर के अंदर उनको रख रहे हैं, तो वहां का जो हैबिटेट है, जहां वहां का जो स्थान है, जो स्पेस है, वो क्या होना चाहिए, हाइजेनिक होनी चाहिए। हाइजेनिक मींस साफ सुथरा होना चाहिए एकदम, ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए वहां पर। प्रोवाइडेड हाइजेनिक हैबिटेट्स एंड गुड हेल्थ फॉर बेटर प्रोडक्शन ऑफ एग्स। दे शुड बी फेड। अब ये क्या क्या खा सकते हैं, हैंस है वो क्या क्या खा सकती है देखिए। दे शुड बी फेड मेज, यानी मक्के के दाने, ठीक है, बार्ले, बार्ले मींस होता है जो होता है ना जवार, जवार अलग होती है, जो, ठीक है, बाजरा, वीट और जवार एटसेट्रा, ये सारे आप उनको फूड के तौर पर दे सकते हैं। क्लियर। तो सेकंड हो गया पोल्ट्री। थर्ड आता है वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री में किसको रखेंगे, शीप को। वूल मतलब होता है ऊन, क्या होता है, ऊन, ठीक है। तो ऊन के लिए किसको रखते हैं अपन, शीप को रखते हैं, ऊन हमें प्रोवाइड कराती है। इन इंडिया शीप्स आर reared एट अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन वूल। वूल इज प्रिपेयर्ड बाय द हेयर ऑफ शीप। अब वूल कहां से निकलती है, शीप के जो हेयर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और उन्हीं से क्या बनती है, वो ऊन बनती है। तो वूल इज प्रिपेयर्ड बाय द हेयर ऑफ शीप। द कलर एंड स्पीसीज ऑफ शीप डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। अब अलग अलग एरिया की जो शीप होगी उसके कलर है वो अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए भारत की शीप अलग है, आप नॉर्थ एरिया के, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाओगे तो वहाँ की शीप है वो अलग होगी, ठीक है। जापान के अंदर जाओगे तो जापान की शीप अलग होगी। तो अलग अलग क्लाइमेट होगा, उस टाइप से वहाँ की शीप होगी और वहाँ के उसके ऊन के कलर भी होंगे। तो द कलर एंड स्पीसीज ऑफ शीप डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। सम कंट्री स्पीसीज ऑफ शीप लोही। अब ये देखो इसकी वैरायटी है, ठीक है, शीप की क्या है, वैरायटी है, नस्लें हैं। तो ये भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। शीप की कौन कौन सी नस्लें देखिए, लोही, नाली, मारवाड़ी, पठानवाड़ी एटसेट्रा, ये शीप की वैरायटीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। सम कंट्री स्पीसीज ऑफ शीप कौन कौन सी है, लोही, नाली, मारवाड़ी, पठानवाड़ी एंड एटसेट्रा आर रियर। ये सब इनको हम रियर करते हैं। राजस्थान इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द कंट्री फॉर वूल प्रोडक्शन। क्लियर। तो ये हो गया, सिंपल सा टॉपिक था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है और याद करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कोरल एंड कोरल रीफ्स। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।